हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को सादर प्रणाम। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वट सावित्री व्रत में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ मास की अमावस को बड़ मावस कहा जाता है और यूपी बिहार तरफ इसे वर्गदाई अमावस्या भी बोला जाता है। इस दिन वट सावित्री व्रत किया जाता है। कहीं कहीं पर यह व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी किया जाता है। इसका जो पूजन है वो वट वृक्ष यानी बूढ़ा वर्गत वृक्ष का पूजन किया जाता है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। लेकिन किसी कारणवश आप बाहर यह पूजन नहीं कर पा रहे तो इस तरह से पहले ही आप वर्गत की टहनी को तोड़कर घर ले आएं तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं। और जो भी टहनी आप वर्गत की तोड़ें उसमें देख लें कि इस तरह से कोपल लगी होनी चाहिए, जो कि यह कोपल और चने निगल कर ही हम व्रत का पारण करते हैं। और जिस भी वर्गत की आप टहनी तोड़ें या जिस भी वर्गत की आप पूजा करने बाहर जा रहे हैं वो जितना प्राचीन और जितना ही पुराना हो उतना ही अच्छा माना जाता है। कम से कम 12 वर्ष पुराना वट वृक्ष होना चाहिए। जो कम वर्षों का वर्गद होता है उसका पूजन नहीं करना चाहिए। तो चलिए भक्तों, हम देख लेते हैं कि हमें वट सावित्री पूजन के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। इस तरह से एक घी का दीपक आप ले लें और चावल के आटे या गेहूं के आटे का हल्दी मिलाकर ऐपन तैयार कर लें, जो थापा लगाने के काम आता है। गेहूं का आटा चौक पूरने के लिए रख लें, अष्टगंध चंदन रख लें और इस तरह से काले तिल भी चाहिए होंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि है तो काले तिल का आप जरूर पूजा में शामिल करें। और अक्षत ले लें। पूजा के लिए जो अक्षत आप रखें ध्यान रहे कि वह टूटे नहीं होने चाहिए। और हल्दी का इस पूजा में विशेष महत्व होता है। साथ ही जो सिंदूर आपके यहाँ चढ़ता है वो आप सिंदूर रख लें, लाल या पीला। और कच्चा सूत तो हमें चाहिए होगा फेरी देने के लिए और माला बनाने के लिए, तो कच्चा सूत भी हम रख लेते हैं। कलावा ले लेंगे और इस तरह से 2 जनेऊ भी रखने होंगे, एक गणपति महाराज जी के लिए और एक वट वृक्ष के लिए। और इसके बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो थोड़ी सी हवन सामग्री, कपूर और धूप बत्ती रख लें। और हमें पूजा के लिए गेहूं चाहिए होंगे तो गेहूं रख लेंगे। आप गेहूं के जगह चावल भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप गेहूं ही लें। और ये देखिए, इस तरह से हमें भीगे हुए चने चाहिए। इनका पूजा में विशेष महत्व होता है। अगर आपके यहाँ अंकुरित चने चलते हैं तो आप अंकुरित चने रख लें, और भीगे हुए चने लगते हैं तो आप भीगे हुए चने रख लें। इसके बाद कलश स्थापना के लिए हमें एक मिट्टी का पात्र चाहिए होगा और सिक्का, सुपारी, कलश ढकने के लिए मिट्टी का ढक्कन चाहिए। आप चाहें तो तांबे के कलश का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, इस तरह का एक छोटा पात्र जल से भरा हुआ चाहिए वट वृक्ष को सींचने के लिए, या आप अपनी आवश्यकता अनुसार पात्र भी ले सकते हैं। और जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं आप पुष्प रख लें। कलश स्थापना के लिए यहाँ मैंने आम के पत्ते लिए हुए हैं, दूर्वा भी रखी हुई है गणपति जी के लिए, और माचिस भी ले लें। और ये देखिए, मिट्टी से मैंने गौरी माता और गणेश जी का निर्माण किया है, वो भी हम रख लेंगे, क्योंकि आज की पूजा में मिट्टी से बनी हुई गौरी माता और गणेश जी के पूजन का विशेष महत्व होता है। और इस तरह से देखिए, आटे के वर्गत बनाए जाते हैं। आटे में गुड़ मिलाकर गोलियां तैयार की जाती हैं, इनको वर्गदा बोलते हैं, वो ले लेंगे। कुछ पूड़ियाँ भी रख लेंगे जिन्हें रोट बोलते हैं। 5 प्रकार के आप ऋतु फल ले लें, या आपकी जितनी सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप पूजा में चढ़ाने के लिए फल रख लें। इसके साथ ही
पूजा में चढ़ाने के लिए एक साड़ी आप ले लें, चाहे तो चुनरी ले सकते हैं या रुमाल भी ले सकते हैं। और साथ में सुहाग की सामग्री आप जरूर ले लें। जितना आपका सामर्थ्य हो आप उतनी सुहाग की सामग्री चढ़ा सकते हैं। 5, 7, 9, 11 या 16 श्रृंगार की सामग्री आप चढ़ा सकते हैं। और साथ में ही इस तरह से वट वृक्ष को भेंट करने के लिए आप एक उपवस्त्र ले लें। यहाँ पर मैंने एक अंगोछा लिया है, आप कोई पीला वस्त्र भी ले सकते हैं। और सुहाग की सामग्री में हमारे यहाँ महावर बहुत जरूरी होता है, तो ये मैंने महावर रखा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ मैंने कांसे की बिछिया ली हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी की बिछिया भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा रखने से पूजा की सामग्री में जो कमी हुई है वह पूरी हो जाएगी। और जो भी मीठा आपके पास उपलब्ध हो उसे आप भोग प्रसाद के लिए जरूर रख लें। और अंत में देखिए, सबसे जरूरी चीज यह पंखा जो हमें पूजा में जरूर शामिल करना होता है। अगर बांस का पंखा आपको मिल जाता है तो अति उत्तम, वरना जो भी पंखा आपको मिल जाता है वो आप पूजा में जरूर रख लें, क्योंकि इस पंखे से वट वृक्ष को हवा दी जाती है। और पूजा संपन्न होने के बाद इस पंखे से पति को भी हवा दी जाती है। तो भक्तों, इस तरह से यह संपूर्ण सामग्री जो है वट सावित्री व्रत में पूजन के लिए हमें चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर वट सावित्री व्रत कथा जरूर श्रवण कीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे।